संतन की महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराणन गाई। और इतना ही नहीं, विधि हरिहर कवि कोविद बानी, विधि हरिहर कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बणिक मणि गुण गण जैसे। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बणिक मणि गुण गण जैसे। कोई वर्णन नहीं कर सकता है। विधि हरि हर कवि कोविद, सबकी वाणी संकुचित हो जाती है संतों की महिमा गाने में। संत की महिमा कहो या गुरु की महिमा कहो, दोनों ही एक ही चीज है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि 4 दिन में हम वो संत होते कैसे हैं, गुरु होते कैसे हैं। तितिक्षवः कारुणिका, सुहृदः सर्वदेहिनां, अजात शत्रवः शान्ता, साधवः साधुभूषणा। मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढाम्, मत्कृते त्यक्तकर्माणः त्यक्तस्वजनबान्धवाः। मदाश्रयाः कथामृष्टाः, शृण्वन्ति कथयन्ति च, तपन्ति विबुधास्तापा, नैतान् मद्गतचेतसः। तैते साधवः साध्वी सर्वसङ्गविवर्जिताः, सङ्गस्ते स्वथते प्रार्थ्या, संगदोषहरायते। सबसे पहला लक्षण है संत का, वे तितिक्षु होते हैं, सहनशील होते हैं। तितिक्षुवा का अर्थ टीकाकारों ने किया है स्वामी जी, क्षितिवत सहनशीला, धरती के समान सहनशील होते हैं। उधर बैठ, उधर। धरती के समान सहनशील होते हैं। सीताराम। गर्मी बरसात, धूप ताप, भूख प्यास, ये तो सब सहते ही हैं संत। सम्मान को भी सह लेते हैं, अपमान को तो सह लेते ही हैं, सम्मान को भी सह लेते हैं। आप लोग कहेंगे अपमान को सहने वाली बात तो समझ में आती है, सम्मान को सहन करने वाली बात समझ में नहीं आती। दास का ऐसा मानना है ब्रह्मचारी जी कि जो सम्मान पचा सकता है वही अपमान भी पचा सकता है। जो सम्मान सहन नहीं कर सकता वो अपमान भी सहन नहीं कर सकता।
सम्मान का पचाना क्या है जानते हैं? खूब पूजा प्रतिष्ठा आदर सम्मान होने पर भी स्वप्न में भी मन में ये न माने कि मैं सम्मान के योग्य हूं, इसीलिए मेरा सम्मान हो रहा है। क्योंकि जब भीतर से मान लेगा कि मैं तो बहुत ऊंचे पद पर हूं, बहुत ऊंची प्रतिष्ठा वाला हूं, बहुत शास्त्रों का पंडित हूं, विद्वान हूं, बहुत ऊंचे कुल में पैदा हुआ हूं, मैं तो अमुक हूं, तमुक हूं, ऐसा इन माइक मिथ्या उपाधियों के अहंकार से विदग्ध होगा चित्त जिसका, उसका अपमान न होने पर भी उसे अपमान का अनुभव हो जाएगा। ब्रह्मचारी जी, यदि हम अपने को मान लें कि जिन श्री अग्रदेवाचार्य जी के पीठ से वैष्णव परंपरा के 14 द्वारे निकले, 14 आचार्यों की पृथक पृथक परंपराएं निकली, जिनसे राम स्नेही संप्रदाय की शाहपुरा पीठ श्री रामचरण दास जी महाराज और रैण श्री दरियाब जी महाराज की पीठ जहाँ से निकली, जहाँ से स्वतंत्र निरंजनी संप्रदाय निकला, उस पीठ पर हम बैठे हुए हैं। उतने बड़े आचार्य हैं, ये अपने मन में समझ लें कि मैं इतना बड़ा हूँ, और मलुक पीठ भी उसी के अंतर्गत है। उन 14 द्वारों में एक द्वारा मलुकदास जी का भी है, और उसका मूल है अग्रपीठ रेवासा। तो ये हम अपने मन में अहंकार पाल पोस लें ना, तो फिर चाहे जहां नहीं बैठेंगे। फिर तो कहेंगे भैया पलक पावड़े बिछाओ, छड़ी छत्र चमर लेकर चलो, तब हम एक पांव रखेंगे, नहीं तो पांव ही नहीं रखेंगे। कल जयपुर में लोगों ने वहां सिंहासन और छड़ी छत्र चमर, एक दिन पूर्व तो शोभा यात्रा थी, हम कुछ नहीं बोले, पर कल हमारे मन में इतना संकोच आया, मैंने कि यहाँ गोविंद देव जी का मंदिर है, भगवान के मस्तक पर छत्र लगा है, उन्हीं की छत्र छाया में हम सब बैठे हैं, और हम कलयुगी मलमूत्र के भांड, कलयुगी प्राणी यहाँ छत्ता लगा के, छत्र लगा के बैठे, चमक दमक बना के बैठे, ये शोभा नहीं लग रही है। संत मना कर रहे थे, पर मैंने विनम्रता से अनुमति लेके जब हटा दिया तो मन शांत हुआ। हम अपने में ये अहंकार पाल पोस लें और फिर अपने आप बिना बुलाए यहां आवें। और ब्रह्मचारी जी महाराज हमको बैठने के लिए न कहें, जैसे आप लोग बैठे हैं ऐसे ही हमको बैठना पड़े। तो यदि हमने अपने को मान रखा है कि हम सम्मानित पुरुष हैं, जगत गुरु हैं, अमुक हैं, तमुक हैं, तब तो हमें अपमान का अनुभव होगा। और हम ये सोच लें कि ये जो सम्मान है वो मूल आचार्य चरण का सम्मान है, हम तो आप लोगों के जैसे ही हैं, तो ना हमारा सम्मान है ना हमारा अपमान है। आप वहाँ बिठा दो तो हमें कोई तकलीफ नहीं, आप ये कह दो कि भैया चले जाओ यहाँ से, तुमको बुलाया किसने है, तो भी हमें कोई अंतर नहीं। यदि हम ये माने कि मैं सम्मान के योग्य नहीं हूं, तो जिसने जिसको सम्मान की भूख है उसको बिना अपमान के अनुभूति होगी, और जिसमें सम्मान की भूख त्याग दी है, संसार में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो उसका अपमान कर सके, क्योंकि सम्मान प्राप्त करने की चाह पहले ही त्याग दी। जब सम्मान की इच्छा का ही त्याग कर दिया तो अपमान कौन करेगा। इसलिए जो सम्मान को पचा सकता है वही अपमान को पचा सकता है। हम अपने को ये माने कि हम मलुक पीठ के ठाकुर जी के झाड़ूदार हैं, हम अग्रपीठ के ठाकुर जी जानकी नाथ जी के झाड़ूदार हैं, तो इस अपराध से बच जाएंगे, इस अहंकार से बच जाएंगे। और ठाकुर जी को, हरिगुरु संतों को भूल जाएं, अपने ऊपर ही वो
बोझा लाद लें बड़प्पन वाला, तो हमेशा मुंह फुलाए बैठे रहेंगे, न किसी से मिलेंगे न कहीं किसी से जुड़ेंगे। सच्ची बात है महाराज जी। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज, जिनका खूब दर्शन किया ब्रह्मचारी जी महाराज ने, गुजरात गए। सुंदरदास जी, बड़ी बढ़िया बात। गुजरात गए, हम भी साथ में थे। तो एक भोली भाली गांव की माता जी ने, संत घर पे आते तो पूजा तो गृहस्थ लोग करते ही, तो एक माता जी आई थाल लेके पूजा का। तो पहले उन्होंने क्या किया, माता जी ने पहले अपने ऐसे लगाई टीका, पहले अपने रोली लगाई, फिर उसी थाली में से थोड़ा अक्षत ऐसे लगाया, अब फिर महाराज के माथे पे लगाने लगी। तो मैंने कहा कि अरे क्या कर रही हो माता जी, ये तुमने पहले अपने लगा लिया, अब तो ये अमनिया रहा नहीं, अब गुरु महाराज के योग्य नहीं है, महापुरुष को लगा रही हो। वो भी माता जी ऐसी विलक्षण थी कि शायद हमारी भाषा ही नहीं समझती थी, भगवान जाने, उनको कोई असर नहीं हुआ, या तो समझती हो तो भी उन्होंने समझने से इनकार कर दिया हो। हमने कहा भाई क्या कर रही हो। महाराज जी बोले, हमको पंडित जी बोलते, पंडित जी आप शांत रहो, शांत रहो, कुछ नहीं बोलो। फिर एक घर में और गए, एक ही दिन की बात है, फिर एक घर में और गए, तो वो भगत ऐसे विलक्षण थे, उन्होंने चरण धोया पहले और चरण पूजा किया, रोली अक्षत वगैरह लगाया, और फिर वही चरण में लगा हुआ फिर सिर में लगाने लगे, उसी कटोरी से रोली अक्षत सिर में लगाने लगे। अरे हमने कहा थोड़ा विवेक तो रखो, जिसको पैर में लगाया उसको मस्तक में मत लगाओ, उत्तमांग में नहीं लगाना चाहिए। महाराज जी बोले, पंडित जी आपकी टोकने की आदत बड़ी खराब है, आप शांत रहिए। तो हम फिर शांत हो गए। शांत तो थे ही, अनुचित देखने का स्वभाव नहीं है, हमको अनुचित लगा तो हम बोल पड़े। जब निवास पर पहुंचे तो हमने बड़ी विनम्रता से पूछा कि महाराज जी कहना क्या अनुचित था। अरे भाई पहले अपने लगा लिया फिर लगाया, अब फिर पैर पर लगा हुआ सिर पे लगा दिया, ये तो अनुचित था, हमने टोक दिया तो क्या गलत किया। महाराज जी बोले देखो पंडित जी, शास्त्र में लिखा है देवो भूत्वा देवम यजेत, देवता बनकर देवता की पूजा करे। तो बोले नहा सीताराम, तिलक कुछ किया नहीं था, तो पहले चंदन लगा के खुद देवी मैया बन गई, फिर पूजा किया, अपने को क्या अंतर पड़ता है। और हमने कहा महाराज पैर पर लगा हुआ सिर पे लगाया। बोले देखो ये शरीर तो मलमूत्र का भांड है, बर्तन है, ये हमारी कल्पना है कि अधमांग है, ये उत्तमांग है, ये मलमूत्र का बर्तन है। 9 छिद्रों से तो गंदगी निकल रही है, रोम रोम से गंदगी निकल रही है। बढ़िया से बढ़िया गंगा जल पियो, मूत्र होके निकल जाता है, प्रसाद खाओ मल होके निकल जाता है। ये गंदगी बनाने की फैक्ट्री सीताराम। है। तो ये मलमूत्र का भांड नाशवान जो शरीर है, जय नंद नंद। संत मलुकदास जी की एक साखी, जाति हमारी आत्मा, नाम हमारा राम, 5 तत्व का पूतरा, आय किया विश्राम। ये मार्ग, ये सिद्धांत मानकर आप आगे चलो, आपको भगवान मिल जाएंगे। सीताराम। यदि घर त्याग करके साधु सन्यासी हो गया है, अध्यात्म पथ का पथिक हो गया है,
तो उनके चरणों में प्रणाम पूर्वक बड़ी सीताराम। विनम्रता मेरी प्रार्थना है कि यदि अपने साधु जीवन को सफल बनाना चाहते हो तो धन मात्र और स्त्री मात्र के आकर्षण का विष से भी भयंकर विष मानकर त्याग कर दो। आपका कल्याण हो जाएगा। कम भजन करोगे तो भी कल्याण हो जाएगा। और यदि आप गृहस्थ हैं तो जीवन पर्यंत परस्त्री के प्रति आकर्षण और पराये धन के प्रति आकर्षण को विष से भी भयंकर विष मानकर त्याग कर दो। आप गृहस्थ में रहते हुए आपका कल्याण हो जाएगा। भगवान को बाहरी नाटक प्रिय नहीं है। हम बाहरी चाहे जितना बढ़िया नाटक कर लें, वे पुंडरीकाक्ष हैं, वे पुंडरीकाक्ष हैं। छोटी आंख तो है ही नहीं उनकी, इतनी बड़ी बड़ी आंख है और वो भी हृदय पर टिकी रहती है। हमारे मन में क्या हो रहा है वो भगवान देख रहे हैं। बस ये मान के निर्मल रहो। क्या कहना है, खूब मौज करो, आनंद लो। हाँ, खूब गौ माता की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, समाज राष्ट्र की सेवा करो, अपने सहित, अपने कुटुंब के सहित अपनी पूरी संगति का कल्याण करो। सुंदरदास जी, इष्टम धर्मेण योजयेत, जो प्रिय हो उसको धर्म से जोड़ दो। धर्म माने भगवान से जोड़ दो, सत्संग से जोड़ दो, कथा कीर्तन से जोड़ दो। जो भी आपका प्रिय है खुद भी जुड़ जाओ और सबको जोड़ दो। हो गया काम।